हाय फ्रेंड्स, ठाकुर इलेक्ट्रिकल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप यहां पे देख रहे हैं, ये है हमारे सामने एक स्विच बोर्ड। और आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है कि जो फेस वायर होती है वो स्विच बोर्ड में कहां पे कनेक्ट की जाती है। स्विच बोर्ड में फेस आता है या फिर न्यूट्रल आता है या फिर फेस और न्यूट्रल दोनों आते हैं। तो ये सारे टॉपिक मैं आज इस वीडियो में क्लियर कर दूँगा। और उसके बाद एक टॉपिक आता है कि जो सॉकेट है, ये जो सॉकेट है इसमें फेस कनेक्ट होता है या फिर न्यूट्रल कनेक्ट होता है। तो ये सारे टॉपिक्स जो है इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। मेन टॉपिक रहेगा इसमें कि जो फेस आएगा स्विच बोर्ड में वो कहाँ पे कनेक्ट होता है। तो मैं यहाँ पे जो ये स्विच बोर्ड है इसमें आपको खोल के तो नहीं दिखा सकता कि कनेक्शन इसमें फेस वायर के कहाँ किए हैं, लेकिन हाँ मैं आपको जो है नोटबुक के ऊपर इसका सर्किट डायग्राम बना के ज़रूर दिखा सकता हूँ। तो वो बात एक ही होती है, चाहे आप सर्किट डायग्राम देखो या फिर स्विच बोर्ड में कनेक्शन देखो, वो जो है एक ही तरीके से एक ही जैसे मतलब होते हैं उसके कनेक्शन। जो इलेक्ट्रिशियन बंदे होते हैं, टेक्निकल बंदे होते हैं, उनको जो है सर्किट डायग्राम देख के कनेक्शन करने आने चाहिए और कनेक्शन देख के सर्किट डायग्राम बनाना आना चाहिए। तो वो एक ही तरह के होते हैं। तो मैं अभी इसके कनेक्शन तो आपको नहीं दिखा दिखा पाऊँगा, तो लेकिन सर्किट डायग्राम बना के ज़रूर दिखा दूँगा कि इसमें जो है जो फेस होता है वो कहाँ पे कनेक्ट होता है। तो सबसे पहले मैं यहीं पे आपको बता देता हूँ कि जो फेस वायर होती है जो हमारी एमसीबी से आती है, जो हमारा मेन स्विच होता है, मेन स्विच के पास जो एमसीबी लगा होता है वहाँ से जो फेस वायर आती है, तो वो जो है हमारे जो स्विच होते हैं इसके जो नीचे वाले टर्मिनल होते हैं, जो यहाँ पे टर्मिनल होते हैं, वहाँ पे जो है मेन फेस कनेक्ट की जाती है। और किसी भी एक स्विच में आप इनमें से किसी भी एक स्विच में उस फेस वायर को आप कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो है एक वायर छीली जाती है जिसमें से इंसुलेशन निकाला जाता है, और उसको जो है सभी जो जितने भी स्विचेस के टर्मिनल है उनमें से इस तरह से शॉर्ट करके डाल दिया जाता है ऐसे, और ऊपर से स्क्रू बंद कर दिए जाते हैं। तो इससे क्या होगा कि जैसे कि हमने मेन फेस वायर लाई वो एक स्विच में दे दी, तो एक स्विच से दूसरे स्विच के लिए तो फेस वायर ले जाने के लिए लूप लगाना पड़ेगा। तो लूप लगाने से बढ़िया है कि जो एक वायर ली उसका इंसुलेशन उतारा, जितने हमारे पास स्विच है उसके अकॉर्डिंग जो है उस वायर का इंसुलेशन उतारना है, और जो है यहाँ पे इस तरह से इसको अंदर कनेक्ट कर देना है और सारे जो है स्क्रू टाइट कर देने हैं सभी स्विचेस के। तो इससे क्या होगा कि जो हमारा मेन फेस आया था, हमने मान लीजिए कि इस स्विच में दिया, तो इस स्विच के में देने के बाद जो हमने वायर से इनको शॉर्ट किया सारे स्विचेस को, सारे स्विच में जो है वो इंसुलेशन छिली हुई वायर डालने से क्या होगा कि यहाँ से जो है फेस उस वायर के ज़रिए सारे स्विच के नीचे वाले टर्मिनल में चला जाएगा। तो उसके बाद जो ये वाले टर्मिनल बचते हैं ऊपर वाले इन स्विच के, तो इससे क्या होता है कि इससे जो आउटपुट जाती है स्विच से, वो हमारे जैसे कि कोई लैंप हो गया, फ़ैन हो गया, ट्यूबलाइट होगी, उसके लिए चली जाती है। जैसे कि ये हमारे पास सॉकेट है, इसको हमने ऑपरेट करना है, तो आप इनमें से किसी भी स्विचेस को ऑपरेट कर सकते हैं। इसमें बढ़िया रहता है कि जो सॉकेट के पास वाला स्विच है, जैसे कि ये वाला है, इससे जो है इस वाले सॉकेट को ऑपरेट करें। तो क्या होता है कि जो इसका ऊपर वाला टर्मिनल होता है उससे एक वायर का लूप लेते हैं और उसको ऐसे सॉकेट में कनेक्ट कर देते हैं, सॉकेट के एक टर्मिनल पे। और सॉकेट का जो दूसरा टर्मिनल होता है उसमें आती है न्यूट्रल वायर, जो हमारी न्यूट्रल होती है, मेन न्यूट्रल। न्यूट्रल को तो आप हर कहीं से लिंक करके लूप करके ले जा सकते हैं, उसका कोई सीन नहीं होता है। लेकिन जो स्विच जो फेस होता है वो हमेशा स्विच में आता है और स्विच से ही आउटपुट में जाता है। तो अब मैं आपको कनेक्शन करके इसके दिखा देता हूँ कि किस तरह से जो है फेस स्विच में कनेक्ट होता है। तो आइए चलते हैं अपनी नोटबुक की ओर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो है मैंने नोटबुक के ऊपर पहले से एक स्विच बोर्ड का डायग्राम बना रखा है। ये एक स्विच बोर्ड का डायग्राम है। इसमें एक दो तीन स्विच है और एक सॉकेट है। तो आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो है स्विच बोर्ड में फेस वायर कहाँ कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि मैंने आपको अभी पहले बताया कि जो फेस होता है वो हमेशा स्विच में ही कनेक्ट करना होता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फेस को कनेक्ट कर देता हूँ। तो ये देखिए, मान लीजिए कि हमारी फेस वायर है। फेस को पी या फिर पी एच से डिनोट करते हैं। तो फेस वायर को जैसे कि मैंने अभी बताया कि जो स्विच के नीचे वाले टर्मिनल है वहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। ये देखिए, ये मैंने पहले स्विच में इसको कनेक्ट कर दिया है। तो अब अगर मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ से चाहूँ तो लूप भी लगा सकता हूँ। एक वायर काटी, उसको यहाँ से कनेक्ट करके यहाँ, फिर वहाँ से यहाँ, इस तरह से जो है वायर वेस्ट होती है। इससे बढ़िया क्या होता है कि वायर का इंसुलेशन निकाला और इसको इस तरह से सारे जो स्विच है उसमें डाल दिया। और इसमें इससे क्या होगा कि जो हमारा मेन फेस यहाँ आया था वो सारे स्विचेस में चला जाएगा। तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जितने भी हमारे ये यहाँ पे मैंने तीन स्विच बनाए हैं, तो ये ऊपर वाले टर्मिनल बचते हैं, इससे जाती है फेस आउटपुट के लिए। मान लीजिए ये किसी लैंप के लिए गई
और ये किसी फ़ैन के लिए। और ये वाला जो स्विच बचता है इससे हमने इस वाले सॉकेट को ऑपरेट करना है। तो यहाँ से हमने एक वायर का लूप उठाना है, इस तरह से इसको यहाँ पे इस वाले सॉकेट में कनेक्ट कर देना है। यहाँ पे फेस आ गया। तो अब हमने इस सॉकेट को ऑपरेट करने के लिए न्यूट्रल की ज़रूरत होती है, क्योंकि किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट को कंप्लीट यानी कि पूरी तरह से चालू करने के लिए फेस और न्यूट्रल दोनों की आवश्यकता पड़ती है। अगर आपके सर्किट में फेस और न्यूट्रल में से किसी एक की भी अनुपस्थिति हो तो जो है आपका जो सर्किट है वो वर्क नहीं करता है। आपका कोई भी इक्विपमेंट है जो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है वो बिना फेस और न्यूट्रल की उपस्थिति से नहीं चल सकता, किसी एक की उपस्थिति से भी नहीं चलेगा। इसमें फेस और न्यूट्रल दोनों की उपस्थिति ज़रूरी होती है। तो यहाँ पे मैं अब न्यूट्रल को कनेक्ट कर देता हूँ, और न्यूट्रल जो कनेक्ट होगा वो होगा सॉकेट के जो ये दूसरे वाला टर्मिनल होता है उसमें। इसमें इस तरह से कुछ खास रूल नहीं है कि जो आपने फेस को यहाँ पे कनेक्ट करना है या फिर न्यूट्रल को यहाँ पे कनेक्ट करना है। लेकिन आजकल जो स्विचेस आ रहे हैं उसमें जो है फेस न्यूट्रल सॉरी सॉकेट आ रहे हैं, जो बाज़ार में आजकल नए सॉकेट आ रहे हैं उनमें जो लिखा होता है फेस न्यूट्रल, यहाँ पे जो ये होल होंगे उनके ऊपर एक साइड लिखा होगा पी और दूसरी साइड लिखा होगा एन। तो वहाँ पे आप इसके अकॉर्डिंग कनेक्शन कर सकते हैं। पी पे फेस कनेक्ट किया और एन पे न्यूट्रल कनेक्ट कर दिया। तो इस तरह से जो इसका सर्किट फिर कंप्लीट हो जाएगा और आपको जो ये हमारे यहाँ पे सॉकेट है ये वर्क करने लगेगा जैसे हम यहाँ पे स्विच को ऑन करेंगे। जो हमारा न्यूट्रल है वो तो सीधा ही सॉकेट में आ रहा है, लेकिन जो फेस है वो स्विच के ज़रिए जो है कंट्रोल हुआ है। फेस हमेशा स्विच से ही कंट्रोल होता है। तो जब हम यहाँ से स्विच को ऑन करेंगे तो क्या होगा, फेस यहाँ से सॉकेट में आ जाएगा और सॉकेट ऑपरेट हो जाएगा। तो ये था मेरी आज की वीडियो का जो टॉपिक कि स्विच बोर्ड में जो है फेस को कहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। तो इसका सिंपल सा आंसर है, जो स्विच बोर्ड में फेस है वो हमेशा स्विच में ही कनेक्ट होता है, स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पे ही कनेक्ट होता है। तो अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि बेल आइकन को दबाने से क्या होगा कि आपको मेरी जो आगे आने वाली वीडियो है उनके नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, क्योंकि मैं आगे भी इसी तरह से जो है टेक्निकल से रिलेटेड वीडियो इस चैनल पे अपलोड करता रहूँगा। तो अगर आपको वो सारी वीडियोज़ भी देखनी है तो बेल आइकन तो दबाना पड़ेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।